सत्यम शिवम सुंदरम। जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अगर आप सत्य की राह पर हैं तो इसका मतलब है कि शिव आपके साथ हैं या शिवमय हो जाएंगे आप। शिव और सत्य एक ही चीज़ है, मतलब सत्य के साथ आप रहते हैं, रेकी एनर्जी के साथ रहते हैं, उस ऊर्जा के साथ रहते हैं एज ए हीलर, तो आप सत्य के साथ हैं। और सत्य के साथ रहने का मतलब हो गया कि आप हर दिन और ज़्यादा सत्य यानी सच्चा बनते जाएंगे। आपको इम्प्रूव करना है, रेकी आपको और ज़्यादा उठाएगी और उसके अंदर जो रेकी है यानी ऊर्जा है, उसके अंदर वो जो ऊर्जा है, उसके अंदर जो चेतना है, वो चेतना आपको चैतन्य रखेगी। और जो आपका चैतन्य है यानी कि जो आपका जीवन, चैतन्य यानी जीवन, फिर जीवन सुंदर हो जाएगा। ज़रा सोचिए कि एक संत, ऋषि मुनि महात्मा, एक योगी या एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति किसी के लिए भी कल्याण करता है, उसके शत्रु खत्म हो जाते हैं। और अगर कोई रूट चक्र पर है, बेस पर है, जो उसका पृथ्वी चक्र है, रूट चक्र, मूलाधार, अगर उसकी ऊर्जा उसी मूलाधार पर टिकी हुई है, वहीं पर है, और स्वाधिष्ठान चक्र तक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर उठकर मणिपुर चक्र तक, इन्हीं 3 चक्रों के साथ में अगर उसकी ऊर्जा बनी हुई है, वहीं पर है, वो तीनों चक्र बहुत लो हैं, उसकी एनर्जी बहुत ही लो है, तो उससे कैसे काम होंगे? वो बहुत झूठ बोल रहा होगा, झूठ बोलने वाला इंसान होगा, धोखा देने वाला होगा, ईर्ष्याली होगा, छली होगा, कपटी होगा, दुराचारी होगा, मांसाहारी होगा, नशेड़ी होगा, भंगेड़ी होगा, गंजेड़ी होगा। मतलब कि उससे जितने भी वो जो उसकी जो मनोदशा होगी और जितने भी उसके कृत्य कर्म होंगे, वो सब लोअर क्लास के होंगे और वो उसमें ही घूमता रहेगा, उसी चक्र में। उसको वो शिव नहीं दिखाई देंगे, उसको वो आध्यात्म नहीं समझ आएगा और उसकी जो लाइफ होगी बहुत ही झूठी होगी, गंदी होगी। शरीर में कई तरह के रोग भी उसके आए दिन होते रहेंगे। उसका खान पान बहुत ही उल्टा सीधा होगा, नशे वाला होगा, लड़ाई झगड़ा रोज करता रहेगा और अहंकार से भरा रहेगा। उसके अंदर इतना अहंकार कि मैं ही करता हूँ, मैं ही ये करता हूँ, मैं घर बनाता हूँ, मैं ज़मीन खरीदता हूँ, मैं गाड़ी खरीदता हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे नौकर चाकर हैं, या वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा रहेगा, या हर क्षण वो नकारात्मक बातें करेगा और उसकी किसी भी बात से किसी भी व्यक्ति को कोई भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बात ही ऐसी करेगा, क्योंकि वो बोलेगा ही ऐसा, दानवी प्रवृत्ति का होगा। वो उसकी जो एनर्जी है वो वैसे ही ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल ही ज़मीनी स्तर पे फैली रहेगी और तो उसकी सोच वहीं नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं उठ पाएगी, उसके विचार ऊपर नहीं जा पाएंगे, वो समझ नहीं पाएगा और समझना भी नहीं चाहेगा। उसको जैसे एक सूअर है, उसको कहाँ पे मज़ा आता है? नाली में, कीचड़ में, गंदगी में सुख मिलता है उसको। तो उसकी ऊर्जा कहाँ होती है? उसी में होती है, अंदर कहीं लोअर में, मूलाधार उसका बस वहीं रहता है। मूलाधार में उसकी शक्ति जमा रहती है, गंदी वाली। तो मूलाधार पे क्या होता है, सोचिए जरा। तो वहां से ही सारा मल त्यागा जाता है। तो वो क्या होता है? टॉक्सिन ही तो होते हैं बॉडी के अंदर का।
तो वैसी ही उस व्यक्ति की सोच रहेगी, उसको वैसे ही खान पान, नशा, गुटखा, पान मसाला, मांस, मदिरा खाने पीने में उसको मजा आएगा। तो वो सत्य के साथ तो है नहीं, और उसको ये ऊर्जा रेकी समझ नहीं आएगी। उसको ये समझ आएगा कि ये छलावा है, ढोंग है, ये एक धोखा है, ये फालतू की बात है, एक पैसे कमाने का धंधा है, ऐसा बोलेगा। वो बोलेगा कि ऐसे लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। मतलब जो हीलर नहीं होगा, यानी कि वो अगर आध्यात्मिक होगा किसी और तरह से, वो हीलर हो या ना हो ऐसी ज़रूरी ना हो, रेकी हीलर हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। वो नॉन हीलर है लेकिन वो आध्यात्मिक है। रेकी हीलर नहीं है लेकिन वो स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छा आध्यात्म उसको समझ आता है। तो वो रेकी को बहुत ही इंपॉर्टेंस देगा और उसकी तारीफ करेगा, और रेकी हीलर को वो मिल जाएगा, देख लेगा तो वो बहुत खुश होगा। अरे वाह, आप रेकी हीलर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर है, रेकी फर्स्ट लेवल आपने सीखी है, तो बहुत अच्छी बात है। उसको खुशी होगी, अच्छा लगेगा। उसके जो चक्रास होंगे बहुत ऊपर तक उठे होंगे। वो मूलाधार में ही उसकी शक्ति नहीं होगी, मूलाधार से उठकर हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा में ऊपर उठती रहेगी, क्योंकि उसने जो मूलाधार की जो नेगेटिविटी है, उसमें जो ऊर्जा जो लो वाइब्रेशन दे रही है, उसको उसने रिजॉल्व कर लिया है और ऊपर उठा लिया है, सत्य की राह पर चल पड़ा है। तो नॉन हीलर है तब भी वो इस एनर्जी को, रेकी को गलत नहीं कहेगा। लेकिन जो नॉन हीलर है और जो आध्यात्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, शिव और गॉड में वो उसको बिलीव ही नहीं होगा, वो कभी बिलीव नहीं कर सकता है। वो बार बार किसी न किसी की बुराई करेगा, किसी न किसी देवी देवता की कमी बताएगा। कुछ नहीं बताएगा तो वो ये कहेगा कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जो बालाजी हैं उसमें उनमें शक्ति नहीं है। वो हनुमान जी का ही तो प्रतिरूप है, बालाजी हैं, क्योंकि उसको किसी में कम किसी में ज़्यादा, एक ही चीज़ में वो दूसरे फॉर्म में होगा तो उसको वो कहेगा कि ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो क्योंकि उसकी जो वाइब्स है बहुत लो है, उसकी जो एनर्जी है बहुत ही लो है और बहुत ही बुरी स्थिति में है, इसलिए उसकी जो उसका व्यू है, वो देखने का जो नज़रिया है, वो उसी लो वाइब्रेशन में ही घूमती रहेगी। हायर वाइब्रेशन में उसका जो व्यूज़ है वो नहीं जाएगा। उसकी जो सोच है, उसकी जो विज़न है, उसका जिस चीज़ से वो देख सकता है अंतर्मन से, वो वहाँ पे नहीं जा पाएगा। उसके जो ज्ञान चक्षु होते हैं वो बंद रहेंगे, खुलेंगे ही नहीं। तो जब ज्ञान चक्षु नहीं खुला रहेगा तो मूर्ख चक्षु, अज्ञान चक्षु उसका खुला है, तो अज्ञान चक्षु से वो देख रहा है तो हर चीज़ उसको बुरी दिख रही है, गंदी दिख रही है, लो दिख रही है। अच्छाई में भी वो बुराई देख लेगा, सच्चाई में भी झूठ देख लेगा, और ऊंचाई में भी नीचाई देख लेगा। अच्छी ऊंची चीज़ को, बड़ी चीज़ को छोटी कर देगा। वो किसी चीज़ को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएगा, वो खुद को ही कोसता हुआ पाएगा अपने आप को। वो खुद में ही हजारों बुराइयां देख रहा होगा, और वो बार बार, हर बार, इतनी बार अपने आप को गंदा देखता रहेगा, सोचता रहेगा, बोलता रहेगा, महसूस करता रहेगा बुरा, नेगेटिव, कुछ भी असहाय हूँ, असफल हूँ, गरीब हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ, बहुत ही नेगेटिव हूँ, मैं बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ, मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, मैं मारपीट कर रहा हूँ। तो उस तरह के विचारों में उसका माइंड रहेगा, उसका जो ये मन है, माइंड, वो उसी में रहेगा, क्योंकि आत्मा उठ नहीं पाई है, जागृत नहीं हो पाई है, आत्मा साफ नहीं हो पाई है। उसके ऊपर मैल जमा हुआ है, गंदगी जमी हुई है, झूठ की, मोह की, माया की, कचड़े की, गंदगी की, बेईमानी की।
चोरी की, कपट की, झपट की, सबकी। तो वो चीज जो आत्मा रूपी एनर्जी है, जो शिव है, वो उसको देख ही नहीं पा रहा है। तो सत्य जब नहीं, उसको वो सत्य नहीं बन पा रहा है, तो शिव को यानी कि आत्मा को कैसे देख पाएगा, जान पाएगा कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा का अंश है और वो परमात्मा ही ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि ये ऊर्जा इतनी सुंदर है, वो ऊर्जामय हो जाएगा। तब अगर वो इस सत्य को समझ लेता है तो शिव जैसा बन जाएगा, शिव बन जाएगा, शिवमय हो जाएगा, वो ऊर्जामय हो जाएगा। तो क्या होगा, अब उसका खान पान सुंदर हो जाएगा, फल फ्रूट्स खाएगा, दही दूध खाएगा पिएगा और दिमाग को पॉजिटिव विचार देगा, पॉजिटिव खुराक देगा, शरीर को सात्विक खुराक देगा और दिमाग को सत्य की खुराक देगा। सत्य वचन, सत्य विचार, सत्य चीज़ों, सत्य की तरफ वो चलेगा। हर क्षण वो उसको हर चीज़ में सत्य की खोज रहेगी, सच्चाई की बात करेगा। वो जो दिमाग में रखेगा वही जुबान से बोलेगा। उसका मन काला नहीं होगा, यानी कि माइंड में कालापन है और जुबान में हम बहुत ही सफ़ेदपन मिलाकर निकाल रहे हैं कि भगवान बहुत अच्छे हैं, हम भगवान के भक्त हैं, मैं बहुत रेकी जानता हूँ और तो मैं हीलर हूँ। भले वो अंदर से कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन दिखाने के लिए कि मैं एक हीलर हूँ और उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो ढोंग कर रहा है यानी कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो ढोंग पे आ जाएगा, उसको ढोंग कहेंगे। वही ढोंग हो गया, तो वो ढोंग कर रहा है तो उसका परिणाम बहुत बुरा ही होगा। ये उस बुरे परिणाम को कोई रोक नहीं सकता, उसको मिलना ही है। तो वो जब सत्य नहीं बन पाएगा तो शिव नहीं, और शिव नहीं तो सुंदर नहीं। इसलिए आपको इस रेकी शक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए, रेकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाना चाहिए अपने जीवन को सुंदर बनाना है। तो यानी कि जैसा आप संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा, ध्यान दीजिए। तो सत्य का संग करेंगे तो शिव का रंग चढ़ेगा, और शिव का रंग चढ़ गया तो उससे सुंदर इस ब्रह्मांड में वही है। अगर कोई सुंदर है तो वो है वही ऊर्जा, राइट। वो ऊर्जा, वो आप उस ऊर्जा में हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे आप। आपका माइंड, बॉडी, सोल सब एक हो जाएगा, राइट। माइंड, बॉडी और सोल। बॉडी से हम देखते हैं कि एक फिजिकल लाइफ जी रहे हैं, तो ये जो बॉडी है उसमें सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, उसमें रोग कोई होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऊर्जामय हो गया, सुंदर हो गया, बहुत ही साफ हो गया, शिवमय हो गया। और आपको मालूम है कि शिव अर्थात परमात्मा आत्मा से कभी अलग नहीं होता है, ध्यान दीजिए। वो भीतर बाहर सब एक जैसा है, वो अलग नहीं था, दूर भी नहीं था। अलग होने की बात, अलग ही जब नहीं है तो दूर होने की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन हम क्या गलतियां कर रहे हैं, उस परमात्मा को बुलाने के लिए आवाज़ें लगाते हैं, तेज़ तेज़ लाउड स्पीकर में बोलते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, या तेज़ तेज़ बोलकर आवाज़ करते हैं किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, कि वो खुदा या वो ईश्वर हमारी बात सुन लेगा। हम क्योंकि सोचते हैं कि वो कहीं दूर बैठा है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात कहीं से है, कभी से है, या हमने ये ऐसा विजुलाइज कर लिया, हमने ये मान लिया कि हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं और हमारे अंदर कोई भी पावर नहीं है, हम बहुत ही भिखारी हैं, बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, असहाय हैं,
हमारे अंदर कोई पावर नहीं है, और कोई किसी के पास पावर है तो वो है परमात्मा या ईश्वर, और वो बहुत दूर कहीं रहता है। ये हमने सोच लिया, ये बहुत बड़ी गलती कर ली। इससे बड़ी गलती मनुष्य के लिए दूसरी कोई है ही नहीं, और उसी गलती का परिणाम हम भुगत रहे हैं। हम चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाते हैं, बोल बोल कर प्रार्थना करते हैं कि सुन लेगा, एक दिन तो वो ईश्वर हमसे जुड़ेगा, सुन ही लेगा हमारी प्रार्थना। वो दूर नहीं है। जब हम ये जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आवाज लगाना बंद कर देंगे, तेज तेज रोज 10 बार प्रार्थना करना बंद कर देंगे, मांगना बंद कर देंगे। ये सब बंद हो जाएगा। मांगने की क्या जरूरत है जब खुद ही शिव है? आप खुद ही ईश्वर हैं, खुद ही भगवान हैं, तो आप खुद से ही मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं आप? किससे? आप भगवान से मांग रहे हैं। ये बोलते हैं कि मैं भगवान से मांग रहा हूं, भिखारी हूं, याचक हूं, तेरे द्वार पे आया हूं, झोली भर दे। तुम्हारी झोली खाली तो थी ही नहीं, खुद से ही मांगने के लिए हम मांग रहे हैं। मतलब खुद से भी मांगना गलत है। अरे आपको करना है, सत्य कर्म करना है, शिव बन जाएंगे। और शिव बन गए तो सुंदर जीवन, सुंदर जीवन में सुंदर होने का मतलब है कि सब कुछ आपके पास होगा। जो संतुष्टि की शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति, वो ऐसे आएगी आपके अंदर कि आपके पास जो है आज की डेट में वही पर्याप्त लगेगा। उसी के लिए आप कृतज्ञ हो जाएंगे। रेकी आपको इतनी गहराई में ले जाकर इस तरह से आपको हील करके कहाँ तक पहुँचाती है, ऊंचाई पर, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रेकी से जुड़ जाइए, हमसे जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।